माता अंजनी एक स्वर्ग की अप्सरा थी, लेकिन किसी भूल के कारण उनको धरती पर वानर कुल में जन्म लेना पड़ा और वो अपने पति केसरी के साथ मेरु पर्वत पर जब थी तो उनकी कोई संतान नहीं थी। उन दोनों ने शिव जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वायुदेव को बुलाया और कहा कि अपना अंश दिया एक, और कहा कि तुम जाकर इसको अंजनी के गर्भ में स्थापित करो, ये मेरा ही अंश है, अंजनी एक दिव्य पुत्र को जन्म देगी। इस प्रकार से भगवान की कृपा, भगवान शिव का ही अंश अंजनी ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया और कहा कि इसका नाम हनुमान रखा जाएगा। और वायुदेव से कहा कि क्योंकि तुमने ये अंश स्थापित किया है इसलिए वो वायुपुत्र भी कहलाएगा। तो इस प्रकार से हनुमान जी का जन्म हुआ। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। सूर्य सा तेज लिए भगवान हनुमान प्रकट हुए। भगवान हनुमान ने जब एक बार बचपन में सूर्य देव को फल समझकर खा लिया था और फिर उन्होंने सूर्य देव से ही ज्ञान प्राप्त किया। उनसे अनेक सिद्धियां, अनेक विद्याएं उनसे प्राप्त की और इस प्रकार वो भगवान सूर्य देव के भी शिष्य बने। उन्हें चारों वेद अष्ट सिद्धियां का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। और भगवान हनुमान को अनेक देवी देवताओं ने अनेक प्रकार से उनको वरदान दिए, लेकिन हनुमान जी बचपन में बहुत ही शरारती थे। वो क्या करते थे, ऋषि मुनियों को बहुत तंग करते थे, उनका सामान उठा उठा के समुद्र में फेंक देते थे और उनके फल खा जाया करते थे। इससे ऋषि मुनियों ने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम जो भी सामान समुद्र में फेंकोगे वो डूबेगा नहीं। और ये श्राप ही उनके लिए वरदान साबित हुआ जब उन्होंने राम सेतु बनाया और कहा कि तुम अपनी सारी सिद्धियां सब कुछ भूल जाओगे जब तक तुम्हें कोई इसका बोध ना करा दे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने राम भक्ति का भी उन्हें वरदान दिया कि तुम भगवान राम के अनन्य भक्त बनोगे। वो हर समय भगवान राम की भक्ति में ही लीन रहते और अपनी शक्तियों को सब भूल चुके थे। राम वनवास के दौरान उन्हें भगवान राम मिले और उन्होंने उनको सुग्रीव से मैत्री करवाई, तो सुग्रीव को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिला। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का बोध कराया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी को ढूंढा और भगवान राम की रावण पर विजय प्राप्त करने में सहायता की। भगवान राम तो स्वामी नारायण थे, वो चाहते तो अपनी नारायणी सेना लेकर रावण पर विजय प्राप्त कर सकते थे और उनको लंका को जीतना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन भगवान राम के अनन्य भक्त शिरोमणि हनुमान जी को भी तो यश दिलवाना था ना, इसीलिए उन्होंने ये सब काम भगवान पर ही सौंपा। उन्हें माता सीता और भगवान से अनेकों वरदान प्राप्त हुए हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी माता उन्हें अपने पुत्र भाव से देखती थी, उन पर अनेक स्नेह करती थी। उन्होंने उनको अनेकों वरदान दिए, अष्ट सिद्धि का वरदान दिया। और माता सीता ने ही उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में एक जो जागृत देव होंगे वो सिर्फ तुम हैं। तुम हर समय विद्यमान रहोगे, हर जगह विद्यमान रहोगे। और उन्हें अनिंद्रा का भी वरदान दिया। आपको मालूम है भगवान हनुमान जी कभी भी नहीं सोते हैं, वो हर समय अपने भक्तों की सेवा के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और भगवान राम की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। और वो माँ दुर्गा के भी आगे आगे ही रहते हैं, क्योंकि पीछे माँ दुर्गा के काल भैरव रहते हैं। लेकिन भगवान राम के भक्तों पर उनकी विशेष कृपा रहती है। अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो राम भक्ति आवश्यक है।
तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। संकट कटे हरे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। हनुमान जी सबको संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान चालीसा के पाठ से माता गौरी जी की भी कृपा होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। क्योंकि भगवान शिव का अंश होने के कारण माता गौरी पर भी भगवान हनुमान भक्तों पर उनकी भी कृपा रहती है। हनुमान जी ने कैलाश पर्वत पर जाकर एक शिला पर हनुमान रामायण लिखी, जो अत्यंत भावपूर्ण और बहुत सुंदर थी। जब महर्षि वाल्मीकि ने उसको पढ़ा तो वो बहुत चिंतित हो गए। तो हनुमान जी ने प्रसन्न होकर वो शिला को समुद्र में बहा दिया। कहा कि मैं तो राम का सेवक हूँ, भक्त तो आप ही हैं। राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। छोटी सी बात कहूँगी, दुनिया चले राम के सहारे और राम मिले हनुमान के सहारे। एक छोटी सी बात बतलाती हूँ आपको। बस जब रेखा जाने लगी थी इंडिया तो मेरी बात ऐसे हुई, तो बातों में रेखा से मेरी बात हुई। रेखा ने पूछा कि तुम किसकी भक्ति करती हो? तो मैंने कहा मैं हनुमान जी की। अभी पता नहीं, ये हनुमान जी है ना मेरे पास। नहीं। और रेखा मेरे लिए इंडिया से, छोटे से प्यारे से मेरे लिए हनुमान जी लेकर आई। और ये हमेशा मेरे पास रहते हैं, घर में मेरे मंदिर में रहते हैं। और जब से ये हनुमान जी मुझे मिले हैं, मेरी श्रद्धा और आस्था बढ़ गई है। थैंक यू वेरी मच।